हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर। लास्ट क्लास में हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। जैसे कि आपको पता है कि हम लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस जो है वो हम हमारे अक्रॉस होते हैं डे टू डे लाइफ में। तो कुछ इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए, व्हेन व्हाट हैपन्स टू अ बॉल इफ यू थ्रो इट अपवर्ड। क्या होता है बॉल का जब आप उससे बॉल को अपवर्ड थ्रो करते हैं? क्यों? जो राइप मैंगो है वो मैंगो ट्री से फॉल डाउन करता है, डाउनवर्ड फॉल करता है। क्यों अपवर्ड फॉल नहीं करता है? क्योंकि जो अर्थ है वो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है टुवर्ड इटसेल्फ। ठीक है, तो जितने भी ऑल द ऑब्जेक्ट्स in the universe exert a force on one another due to their mass. This force is called gravitational force. देखिए, जितने भी ऑब्जेक्ट है हमारे यूनिवर्स में वो एग्जर्ट करते हैं प्रेशर एक दूसरे के ऊपर। किसके वजह से? ड्यू टू देयर मास की वजह से। और इस टाइप की फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन ऑल अदर बॉडीज इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी और सिंपली ग्रेविटी। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो एग्जर्ट हो रहा है बाय द अर्थ बाकी अदर बॉडीज में, तो उसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं या उसमें हम सिंपल ग्रेविटी भी कह सकते हैं। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये अर्थ को हेल्प करता है, मेक करता है अर्थ को मूव करने के लिए अराउंड द सन और ऑल्सो मेक द सन गो अराउंड द अर्थ। और जो मून है उसको भी मेक करता है कि वो अर्थ के अराउंड मूव करे। Every object exert gravitational force on every other object due to their masses। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि हर एक जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सर्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट में। किस वजह से? ड्यू टू देयर मासेस की वजह से। अब जो मैग्नीट्यूड होगा वो फोर्स का वो डिपेंड करता है ऑन द प्रोडक्ट ऑफ मासेस की प्रोडक्ट क्या है मासेस का और डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में। टू बुक्स केप्ट ऑन योर टेबल पुल ईच अदर बट नेग्लिजिबल फोर्स। देखिए, जो दो बुक है टेबल पे जो रखी हुई है वो एक दूसरे को पुल कर रही है अपनी तरफ, लेकिन जो फोर्स है वो बिल्कुल नाम मात्र है, मतलब बिल्कुल भी बहुत ही कम मैग्नीट्यूड का है। इस वजह से वो एक दूसरे की तरफ पुल नहीं हो पा रही हैं। देन व्हाई ऑल थिंग्स अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ। देखिए, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल देखा कि जो दो बुक्स रखी हुई थी टेबल पे वो अट्रैक्ट कर रही हैं, पुल कर रही हैं एक दूसरे को अपनी तरफ, लेकिन जो फोर्स है बिल्कुल ही बहुत ही कम है। लेकिन जो अर्थ है वो कैसे चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ? तो इसका सिंपल आंसर ये है क्योंकि जो अर्थ का मास है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए वो थिंग्स को अट्रैक्ट कर सकती है, ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकती है अपनी तरफ। फैक्ट फाइल देख लेते हैं कि मून ऑल्सो पुल्स ऑब्जेक्ट नियर इट सरफेस। द पुल ऑफ अ मून फॉर एन ऑब्जेक्ट इज 1/6 दैट ऑफ द अर्थ। देखिए, जो मून है वो भी अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को पुल करता है, अपनी सरफेस की तरफ ऑब्जेक्ट को पुल करता है। और जो पुल है मून का किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ सरफेस की तरफ खींचने का वो कितना है? 1/6 है अर्थ का। The weight of an object on earth is a measure of gravitational pull on the object। जो वेट है किसी ऑब्जेक्ट का अर्थ पे वो मेजर है किसका? कि ग्रेविटेशनल पुल जो है उस ऑब्जेक्ट का। We can weigh a object using a spring balance which are actually measuring the earth gravitational pull on that object। देखिए, हम किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो निकाल सकते हैं किसको यूज करके? स्प्रिंग बैलेंस को यूज करके। उससे हम क्या कर रहे हैं कि एक्चुअली हम ग्रेविटेशनल जो पुल है ऑब्जेक्ट का वो मेजर कर रहे हैं। तो जो वेट होगा फोर्स का वो क्या होगा? उसकी वैल्यू कितने में आएगी? फोर्स की यूनिट क्या थी? न्यूटन थी। सेकेंड इज मैग्नेटिक फोर्स। अ मैग्नेट अट्रैक्ट नेल्स पिन्स एंड अदर ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन। देखिए, जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट करता है नेल्स, पिन्स या ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जो बने हुए थे आयरन से। अब कोई भी
दो बार मैग्नेट को हम पास में लाएंगे तो आप क्या देखोगे कि या तो वो एक दूसरे से रिपेल हो रहे हैं या तो वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम देख सकते हैं मैग्नेटिक अट्रैक्शन या रिपल्शन होते हुए। द फोर्स exerted by magnet and some magnetic material on each other and other metals like iron, nickel, cobalt and alloy such as steel extra is known as magnetic force। देखिए फोर्स जो exert किया जा रहा है मैग्नेट और some magnetic materials on each other अपने ऊपर, और जैसे कि some metals like iron, cobalt, nickel और alloy जैसे कि स्टील, इस टाइप के फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है बाय द मैग्नेट और सम मैग्नेटिक मटेरियल्स एक दूसरे के ऊपर ऑन ईच अदर, ठीक है, तो उस टाइप के फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। जो गार्बेज पिकर होते हैं वो लार्ज मैग्नेट यूज करते हैं आयरन को पिक करने के लिए गार्बेज से, और आपने देखा भी होगा अपने आसपास गार्बेज पिकर को ऐसे बड़े से मैग्नेट से आयरन के पीसेस को ढूंढते हुए। थर्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑब्जर्विंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम एक एक्टिविटी देख लेते हैं जिससे हम ये पहले समझ लेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है। देखिए आपको क्या लेना है कि एक प्लास्टिक पेन या एक रूलर यानी कि स्केल लेना है अपने पेंसिल बॉक्स से, और आपको क्या करना है कि अपने बालों के ऊपर उसे कंटिन्यूस रब करना है अपने बालों के ऊपर, ठीक है। और आपने ये देखना होगा कि आपके जो हेयर है वो ड्राई होने चाहिए, ठीक है। अब जब आप उसको रब करेंगे तो आप उससे पहले क्या कर रखेंगे कि आप कुछ पेपर के टुकड़ों को ऐसे रख देंगे, ठीक है। और अब वो क्या करना है कि जो आपने सर पे जो रब किया था तुरंत उस स्केल को लाके उन पेपरों के ऊपर ऐसे ऊपर चलाना है, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि बहुत से कुछ छोटे छोटे पेपर्स जो होंगे या फिर टुकड़े होंगे पेपर के, वो अट्रैक्ट हो जाएंगे आपके प्लास्टिक पेन या फिर आपने कोई भी स्केल लिया है उस पे। तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज बिकॉज अ पेन एक्वायर इलेक्ट्रिक चार्ज वाइल रबिंग एंड दिस चार्ज कैन बी एक्सर्ट अ फोर्स कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इससे ये पता चला कि जो आपका पेन या स्केल है उसने एक्वायर किया है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, जब आपने उसे रब किया अपने हेयर के ऊपर, और ये जो चार्ज है ये एक्सर्ट कर रहा है फोर्स, और इस टाइप के फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। D is muscular force. This is the force that our body can exert by stretching or contracting our muscle। अब देखिए जो मस्कुलर फोर्स है ये वो फोर्स है जिसमें हमारी जो बॉडी है वो एक्सर्ट कर सकती है स्ट्रेच करके या कॉन्ट्रैक्ट करके हमारे मसल्स को, और इस टाइप के फोर्स को हम बायोलॉजिकल फोर्स भी कह सकते हैं या मस्कुलर फोर्स भी कह सकते हैं। जैसे कि हम कोई भी चीज़ को लिफ्ट करते हैं या स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं, ठीक है। We use our muscular force by doing different work। हम बहुत सारे वर्क को करने के लिए मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि, और आपने ये भी देखा होगा कि जो मस्कुलर फोर्स है वो जो मस्कुलर फोर्स ऑफ एनिमल है उसको वे वेरियस पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि प्लोइंग द फील्ड, मूविंग कार्ट के लिए, और पुशिंग द फूड थ्रू द एलिमेंट्री कनाल, ये भी एक मस्कुलर फोर्स है। जब भी आप फूड अपने अंदर लेते हैं तो आप क्या करते हैं कि अपने माउथ से लेकर अपने स्टमक तक जाने के लिए जो फूड होगा तो उसको भी आप पुश करते हैं ना, आपने पढ़ा था 7th क्लास में, ठीक है। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हमारे लंग्स का, ठीक है, ये भी एक टाइप का मस्कुलर फोर्स है। E is frictional force। If you kick a ball, it rolls for a while and then comes to a rest। Why is it so? देखिए जब भी आप किसी बॉल को किक करते हैं तो पहले तो वो रोल होती है लेकिन थोड़ी देर बाद वो रेस्ट पर आ जाती है, यानी कि स्टॉप हो जाती है। कभी भी आप बाइसिकल राइड करते हैं तो जो बाइसिकल है वो स्टार्ट करती है मूव करना बहुत ही अच्छी स्पीड से, लेकिन जब आप पेडल मारना बंद करते हैं तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी जो साइकिल है वो स्टॉप हो गई है। वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन दिस चैप्टर दैट टू मूव एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एज well as to stop a moving object some force has to be applied। देखिए जैसे कि आपको पता है कि किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए या किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए हमें कुछ यानी सम फोर्स जो है वो अप्लाई करना होता है, ठीक है। अब therefore there must be a some force acting on a ball or a bicycle which stop them। तो जब अभी मैंने आपको जो 2 एग्जाम्पल बताए थे
तो कुछ फोर्स लग रहा होगा ना, जिसकी वजह से जो बाइसिकल है या फिर आपकी जो बॉल है वो रुक जाती है, यानी कि स्टॉप हो जाती है। अब इस टाइप के फोर्स को हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। जैसे कि आपने देखा एक मैन जो है वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है मूव करने के लिए एक बॉक्स को, ताकि वो ओवरकम कर जाए फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल को। देखिए इसका मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए आपके पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, यानी कि वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने में, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने में हेल्प कर रहा है, तो उसको मूव करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए आपका जो आप फोर्स लगाएंगे वो ज्यादा होना चाहिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स से जो आप फोर्स लगा रहे हैं वो ज्यादा होना चाहिए मूव करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को। अब हम समराइज करते हैं फोर्सेस के बारे में। हमने दो टाइप के फोर्स पढ़े थे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो टाइप के फोर्स है जिसमें जो दो बॉडीज है उनके बीच में कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके एग्जांपल है मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स थे जिनमें दो ऑब्जेक्ट यानी दो बॉडीज के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट है। एग्जाम्पल है उनके कॉन्टैक्ट फोर्सेस के मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।